हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब कुछ एपीज दिया गया है जिन्हें हमें क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पहला एपी दिया गया है, जैसे लिखा है कि 2, 7, 12 to 10 टर्म, मतलब एक यह एपी है, इसमें 10 टर्म दिया गया है और हमें इस दिए गए एपी के 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखिए जैसा कि इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a = 2 है तो 2 लिख दिए हैं। अब हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो d = लिखना है। तो d = जानते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वही लिखे हैं 7 - 2 = 5, तो 5 आ गया है। और इसमें कितना टर्म है, n = 10 है तो n = 10 लिखे हैं। अब देखिए, अब हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ Sn = हम फार्मूला जानते हैं कि S10 = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यहाँ फार्मूला लिखे हैं। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो n की जगह पे 10 है तो यहाँ 10 लिखे हैं, फिर अपान में 2 ब्रैकेट के अंदर 2, a की जगह पे 2 है तो 2 और प्लस n की जगह पे 10 - 1 और इंटू d की जगह पे 5 है तो 5 लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, इस 2 से 10 को काटे हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं, यहाँ पर 2 × 2 + 10 - 1 × 4, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 5 हो गया और ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो गया 4, और यह 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 5 जा 45। अब यहाँ पे मिला के हो गया 49 है, जो दोनों के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 245। तो यही सलूशन हो गया। जितना क्वेश्चन दिया है, जिस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब आइए देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, मतलब जो दिया गया इसका सम फाइंड करना। तो इसमें लिखा कैसे है, लिखा है 7 + 10 होल 1/2 + 14 + एंड सो ऑन + 84। ये ऐसे दिया है, यानी इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। तो हम सम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें n का वैल्यू पता होगा, क्योंकि हम फार्मूला जो जानते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d होता है। तो उसमें n का वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ a का वैल्यू और d का तो वैल्यू आसानी से पता है, लेकिन d का वैल्यू नहीं पता है। तो d का भी वैल्यू पता है, n का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर a = 7 दिया, लिख लिए हैं। अब हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 10 होल 1/2 है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 21/2, और माइनस फर्स्ट टर्म 7 है तो यहाँ पे 7 लिखे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 21 और माइनस यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो 21 में से 14 जाएगा तो 7/2, यानी कि हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 7/2। और इस क्वेश्चन में an = मतलब इस दिए गए एपी का यह लास्ट टर्म है कि नहीं है, या nth टर्म है कि नहीं है। या nth टर्म दिया है तो वही हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, an = 84 लिखे हैं। ये जो an = क्या लिखे हैं, यहाँ पे 84 लिखे हैं। और अगर हम फार्मूले से an = लिखना चाहते हैं तो फार्मूला जानते हैं, होता है a + n - 1 × d = 84। अब हमें a का वैल्यू पता है तो a की जगह पे 7 रखे हैं, n हमें निकालना है तो n - 1 और d की जगह पे 7/2 = 84। अब इसको क्या किए हैं, अब इसे आगे सॉल्व किए हैं। तो देखिए, अब ये 7 इधर है तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो 84 - 7 होगा। तो यहाँ पे वही लिखे हैं n - 1 7/2, ये 7 जाके माइनस हुआ है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो n - 1 और इंटू 7, और अपन पूरे के अपान में 2 है, और 84 में से 7 जाएगा तो 77 बचेगा। अब आगे देखिए क्या हुआ,
अब इस 2 का, अब ये जो 2 यहाँ पे है इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n - 1 × 7 और यहाँ हो जाएगा तो 77 × 2। अब क्या होगा, यह 7 का, अभी इसमें भी अब ये 7 का मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वही लिखे हैं n - 1 = 77 मल्टीप्लाई में 2 और अपान में 7। अब देखिए जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो n - 1 इसको जब 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार में, और 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर n - 1 = 22 है तो ये 1 उधर जाएगा तो 21 + 1 होगा, तो n की जगह पे 23 हो गया। अभी हमें n का वैल्यू पता चल गया, यानी कि 23 पता चल गया। अब हमें 23 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी कि ये जो AP है इस AP में 23 टर्म हैं और हमें उसका टर्म फाइंड करना है। हमें A का वैल्यू पता है और D का वैल्यू पता है, तो हम देखिए इस वाले फार्मूले में रखेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लिखे हैं कि देखिए फार्मूला में रखेंगे, यहाँ पे फार्मूला n की जगह पे 23 तो पता चल चुका है। अब हम फार्मूला जानते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l, और वो भी फार्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। लेकिन हमें आसानी से इस फार्मूले को लगाने से सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसी फार्मूले को लगाएंगे क्योंकि हमें l का वैल्यू पता है। तो इसीलिए Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l। अब हमें n की जगह पे 23 पता है और a की जगह पे तो 7 है और l की जगह पे 84 दिया ही है। इस फार्मूले में रखे हैं तो 23/2 और ये 7 में 84 ऐड होगा तो 91 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किए हैं, अब इस 2 से ये 23 को काटे हैं तो काटेंगे तो 11.5 आएगा और मल्टीप्लाई में 91। अब ये 11.5 का 91 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 1046.5 आ गया है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितना सारा क्वेश्चन दिया गया है उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की क्लास में मैं अगले क्वेश्चन को बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।